वहाँ एक खैमा देखा, कोई बुज़ुर्ग हैं अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। उसने कहा यार मैं वैसे भी छड़ा ही रहता हूँ, तो ये नेक अल्लाह का बंदा है, क्यों ना मैं छुट्टी करके सीधा इसके पास आ जाया करूँ, कोई इसकी सोबत में रहूँ, कोई दीन की बातें सीखूँ, कोई इसकी नेक बंदे की खिदमत करूँ। तो उसने बाबा जी से इजाज़त मांगी कि मैं शाम को आपके पास आ जाया करूँ। कहा ठीक है। वो जब भी छुट्टी होती सीधा वहाँ चला जाता, उनके लिए खाना भी बनाता, उनकी खिदमत भी करता, नमाज उनके साथ पढ़ता। वो तहज्जुद की नमाज के लिए उठते तो ये भी साथ उठता। उसके बाद वो लंबी दुआ करते, ये आमीन कहता। उस दुआ में एक दुआ उन बुज़ुर्गों की ये थी, या अल्लाह मुझे हुकूमत अता फरमा। मुझे क्या अता फरमा? हुकूमत तूने दी ना, मैं तेरे बंदों की खूब खिदमत करूँगा, इनको खिलाऊँगा पिलाऊँगा, आसूदा हाल कर दूँगा। वो उनका मुरीद आके था आमीन आमीन। ये दुआ करते करते कोई 25-30 साल गुजर गए। वो रोज़ाना बुज़ुर्गों के पास जाता। एक दिन उसने सोचा भाई बुज़ुर्गों की दुआ तो कबूल नहीं हो रही, 30 साल हो गए, आप पीछे ज़िंदगी क्या रह गई है। एक दिन उसने कहा हज़रत आज मैं दुआ करता हूँ, आप आमीन कहें। उसने कहा जी ठीक है। उसने दुआ शुरू की। उसने कहा या अल्लाह मुझे हुकूमत दे, मैं इन पर ऐसा जुल्म करूँगा ना, इनकी हड्डी पसली एक कर दूँगा। बुजुर्गों ने कहा ओहो ये क्या कह रहा है। उसने कहा बुजुर्गों 30 साल मैंने आमीन कही है, मैंने कभी इनकार किया? एक दिन तो आप भी आमीन कहो ना। आपकी दुआ पर 30 साल मैं आमीन कहता रहा, मैंने तो कभी नहीं इनकार किया, एक दिन आप भी आमीन कहो ना। बहरहाल उन्होंने चाहते न चाहते कही आमीन। सहरी के वक्त दुआ हुई, फजर पढ़ के अपनी ड्यूटी के लिए निकला। पहले इलाके में पहले दौर में ये निज़ाम होता था कि बादशाह फौत हो गया तो उसका बेटा बादशाह बनता था, बेटा ना हो तो कई बादशाह कहते थे जो बंदा पहले आ जाए ना उसको बादशाह बना देना। ये सवेरे सवेरे फजर पढ़ के निकला तो शहर में सबसे पहले ये पहुंच गया। उन्होंने कहा जी आप तो बादशाह बन गए, ताज पहना दिया। इसने जाती जुल्म शुरू कर दिया, लोगों को जनाब ऐसी तैसी फेर कर रख दी। अब लोग बड़े परेशान, भाई ये मुसीबत कहाँ से आ गई, पता भी कोई नहीं, जानता भी कोई नहीं। भाई इस जंगल की तरफ से आया था। वहाँ गए, वो बाबा जी मिल गए। भाई बुज़ुर्गों एक मुसीबत हमारे सर मुसल्लत हो गई, वो आपने तोहफ़ा भेजा था। उन्होंने कहा हाँ जी वो मेरा ही मुरीद है, तो मेहरबानी करो उसको ज़रा कोई समझाओ, शायद आपकी बात मान जाए। बाबा जी चले आए। जो ही उसके दरबार में गए ना, उन्होंने कहा बाबी ने पकड़ के लम्बा कर दो, मारो उसने 76 बने। वो बाबा जी की खूब लतरेशर हुई, ठीक ठाक। जब खूब फेंटी लग गई फिर वो बाबा जी के पास गया, बुज़ुर्गों के हाल ने ना कहा जी बड़ा आराम है, काफ़ी तबीयत बेहतर हो गई माशाल्लाह थोड़े इलाज नाल, जो आपने खिदमत की है बहुत सुकून में हूँ। और ये क्या कर रहा है? फिर वो हंसा। उन्होंने कहा बुज़ुर्गों आप जाओ, जिधर इबादत करते हो उधर इबादत करो, मुझे आइंदा सिफारिश बनकर मेरे सामने ना आना। ये कौम आपकी 30 साल की दुआएं अल्लाह ने कबूल नहीं की, ये खिदमत के काबिल नहीं, ये लित्तर के काबिल है। मैंने एक दिन ही दुआ की, अल्लाह ताला ने कबूल कर ली, और आपने 30 साल की, अल्लाह ने कबूल। ये कौम इस काबिल नहीं कि इसकी खिदमत की जाए। ये शायद लतीफ़ा ही है, लेकिन इसके तनाजुर में आप देखिए ना, हम कहते हैं जनाब फलां हुक्मरान आएगा बादशाह दूध की नहरें बह जाएंगी, वो और ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है। चलो जी अब जनाब ये हो जाएगा, वो और ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है। अगर हाँ अब ये जी ठीक है जी, अब जनाब और ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है। आगे आगे देखें होता है क्या। ये एक निज़ाम है, चलता जा रहा है। जब तक पूरी कौम अल्लाह के सामने तौबा नहीं करेगी, जब तक पूरी कौम धोखा नहीं छोड़ेगी, फ्रॉड नहीं छोड़ेगी, दूसरे का हक गसब नहीं करेगी। अरे हुक्मरानों की गलतियां और लूट मार हमें दिखाई देती है। मैंने जो अपनी बहनों का हक दबाया हुआ है ये मुझे नज़र क्यों नहीं आता? मैं जो अपनी बहनों की ज़मीन पे कब्जा करके बैठा हूँ ये जुल्म मुझे नज़र क्यों नहीं आता? मैं जो 2 नंबर चीज़ बेच रहा हूँ ये जुल्म मुझे नज़र क्यों नहीं आता? मैं जो खुराक के अंदर 2 नंबरी कर रहा हूँ और वो लोग खा रहे हैं और बीमार हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, ये जुल्म मुझे नज़र क्यों नहीं आता? दूसरों की गलतियों पे तनकीद करूं, घंटा घंटा लगा देता हूं और अपने गिरबान में झांकने के लिए फुर्सत नहीं है। मेरे भाई जब ये हाल होगा तो फिर ये मत सोचो
ये मत सोचो कि उमर फारूक जैसे हुक्मरान आएंगे, ऐसे हुक्मरान आएंगे जैसे हम खुद हैं। फरमाया नमाज तो हम एक नहीं पढ़ते, दुआ करते हैं अल्लाह करे मौत सजदे में आए। जो नमाज एक नहीं पढ़ता वो सजदे की मौत क्यों मांगता है? और जो अदल नहीं करता, जो जुल्म करता है, वो उमर जैसा हुक्मरान क्यों मांगता है? फिर उसके ऊपर हुक्मरान भी ऐसे आएंगे, जो जालिम हो उस पर जालिम मुसल्लत होंगे, और जो बेनमाजी हो उसकी सजदे में मौत नहीं आती। इसलिए मेरे भाइयों, हर बंदा, मैं आप हर बंदा इस्लाह की फ़िक्र करे और ये सोचे कि जब तक मैं अपने रब को राज़ी नहीं करूँगा, जब तक मैं अल्लाह के सामने सच्चा अल्लाह का बंदा बनकर नहीं दिखाऊँगा, ये मैं मत समझूँ कि हालात सुधर जाएंगे। और दूसरी और आखिरी बात, अगर मैं खुद अल्लाह ताला का नेक बंदा बन गया, हालात जैसे भी क्यों ना हो, दुनिया में जितना भी फसाद क्यों ना हो, मेरे भाई अल्लाह मेरे दिल के अंदर से सुकून कभी ख़त्म नहीं फरमाएंगे। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अगर तुम अल्लाह के बंदे बन जाओ, जो मर्जी हो जाए, अल्लाह आपके दिलों में सुकून कभी ख़त्म नहीं फरमाएंगे। मेरे भाई अबू जहल अपने कोठी के अंदर इतना मुतमईन नहीं था जितना बिलाल तपती हुई रेत के ऊपर लेट कर मुतमईन था। इसलिए कि इत्मीनान तो मेरे रब के हाथ में है ना, दिलों का सुकून तो मेरे रब के हाथ में है। फ़कीर से बादशाह ने पूछा था, ओ फ़कीरा, रात तंदूर में गुजारी है, कैसी गुजारी है? उसका कहा, बादशाह सलामत, रात का आधा हिस्सा आपकी तरह गुजारा है और आधा आपसे भी माशाल्लाह ठाठ के साथ गुजारा है। उसने कहा, पागला, मेरी तरह कैसे गुजारा? कहा, आधी रात मैंने सोकर गुजारी, आपने भी सोकर गुजारी, ये तो मेरा और आपका हो गया बराबर। सोए हुए बंदे को क्या पता कि तंदूर में सोया हुआ है या बिस्तर पर सोया हुआ है। और जो पहला आधा हिस्सा था, आपने गाने और नाच सुने और मैंने रब का कुरान पढ़ा है। जी, आपसे भी अफसल हो, दिल में सुकून होना चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।